हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, यूर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स ड्यू टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। फोर्स ड्यू टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। Let us consider a case beta, दो कंडक्टर in the plane of board. Let us consider C1 D1 having current I1 in direction C1 से C2 and C2 D2 another conductor having current I2 from C2 to D2. ये दोनों कंडक्टर कैसे हैं बेटा? पैरेलल कंडक्टर है और इनके बीच का जो सेपरेशन है R इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो बेटा इसमें दो आर्टिकल मर्ज हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसकी वजह से? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से फोर्स निकालना है। पहले इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउनवर्ड, अंदर इनवर्ड होगा। लेट अस कंसीडर, तो यहाँ पे इनवर्ड इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड के कोसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। कैसी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए, राइट हैंड क्या कहता है? इनवर्ड। तो ये जो फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, नाम दिया B1 और इनवर्ड। डाउनवर्ड भी कह सकते हैं आप। प्लेन ऑफ पेपर पे कर रहे हैं डाउनवर्ड, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ इनवर्ड, एक ही बात है बेटा। फिर से देखिए, करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स अंदर जा रही है। इस पॉइंट पे कुछ नाम दे दिया, पर्टिकुलर P पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी? इनवर्ड। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड B1 की वैल्यू तो हमने पढ़ा है बेटा फॉर्मूला बायोट सेवर्ट लॉ का, μ0/4 पाई 2I/R। और यहाँ पे किस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? I1 की वजह से है। किसकी वजह से है? I1 की वजह से। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। इज इट क्लियर? फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या रख दिया? B1। अब ये जो वायर है बेटा, सेकंड वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, इस मैग्नेटिक फील्ड में है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो अब हमें इस वायर, वैसे तो क्या है, इनफाइनाइट वायर है, हमें इसके एक यूनिट लेंथ पे फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर्स ऑन ए यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर C2D2। ये जो कंडक्टर है C2D2, इसकी एक यूनिट लेंथ ली, उस पर कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला पड़ा है बेटा? ILB sin थीटा। क्या फॉर्मूला है? ILB sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड हो रहेगा ILB sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन IL करंट एलिमेंट एंड B के बीच में। तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या था? अंदर। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा 90 डिग्री के केस में, 90 डिग्री का एंगल बना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मैक्सिमम फोर्स। तो ये I करंट कितना है? I2। लेंथ यूनिट 1, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? B1 साइन 91। तो ये बेटा वैल्यू आ गई अपनी, F इज इक्वल टू I2 B1। तो वैल्यू पुट कीजिए, B1 की वैल्यू μ0/4 पाई 2I1/R, ये B1 की वैल्यू मल्टीप्लाई I2। दिस इज द फोर्स। सेकेंड वायर पे फोर्स लगा है, इस वजह से इसको हमने F2 कह दिया, F2। अब बात करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेटा मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है बेटा, फोर्स ऊपर C2 से D2, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बोर्ड के अंदर, करंट ऊपर C2 से D2। तो फोर्स किधर जा रहा है? फोर्स टुवार्ड्स C1 D1। तो ये जो फोर्स होगा ये किधर होगा? टुवार्ड्स another conductor C1 D1. This is the force.
इसी टाइप से बेटा दूसरे कंडक्टर के बारे में हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा C1 D1 जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसमें करंट I1 और ये C2 D2, इसमें करंट I2। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप के आपके सर्कल बन गए एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो पॉइंट है लेट अस कंसीडर Q, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे अंदर और यहाँ पे बाहर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की साइड आएगी, सेकंड वायर की वजह से है। तो B2 वैल्यू बताओ बेटा, B2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R, बाहर की साइड है, आउटवर्ड है तो डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो अब ये वायर जो है हमारी फर्स्ट वायर C1 D1, इसके मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो इस वायर पे जो फोर्स लगा उसको मैंने फोर्स F1 कह दिया। कितना फोर्स लगा, F1। तो F1 एक यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ILB साइन थीटा। थीटा करंट इधर और ये बाहर 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो यहीं पे कर दिया साइन 91। तो ये जो फोर्स है मैक्सिमम फोर्स है। आई लेंथ कितनी लेनी है, यूनिट लेंथ पे निकालना है। बी कौन सा बी लेंगे, सेकेंड वायर का B2 कंसीडर करेंगे। और इसमें जो करंट है वो क्या है I1। वैल्यू पुट कीजिए, F1 इज इक्वल टू B2 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R मल्टीप्लाई I1। तो हम देख रहे हैं बेटा वही सेम मैग्नीट्यूड आया जो कि फर्स्ट केस में है, मींस दोनों पे जो फोर्स लगेगा सेम फोर्स लगेगा। एंड व्हाट्स अबाउट डायरेक्शन, इस पे जो फोर्स लगा, इस वायर के यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगा इतना लगा, इसकी डायरेक्शन किधर है। तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इस टाइप से देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट ऊपर, तो थंब दूसरी वायर की तरफ आ रही है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स अनदर वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स C2 D2। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में, कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा, दो पैरेलल लीनियर कंडक्टर हैं, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं कहूं करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड केस देखिए इसका, ठीक है। अगर दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए बेटा सेकंड केस डिस्कस करते हैं, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर C1 D1, इसमें करंट I1 इन दिस डायरेक्शन C1 से C2, और ये जो दूसरा कंडक्टर है बेटा C2 D2, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I2 करंट फ्रॉम D2 टू C2। पहले तो हम इस कंडक्टर की वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या निकाली, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, या फिर इससे देख लीजिए राइट हैंड रूल से, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड। तो ये जो फर्स्ट की वजह से है B1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डाउनवर्ड या इनवर्ड। हाउ मच, वैल्यू कितनी होगी बेटा, डायरेक्शन बताई ना ये। तो क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। R क्या है, इनके बीच का सेपरेशन ये। और कैसे आई डायरेक्शन, इनवर्ड, डाउनवर्ड। अब आपको क्या करना है, ये जो वायर है सेकंड कंडक्टर C2 D2, इसके यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना है। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ C2 D2, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ C2 D2। तो ये जो फोर्स होगा बेटा, इसको F2, क्या फॉर्मूला होता है, ILB साइन थीटा। I कौन से I की बात कर रहे हैं, I2, लेंथ 1 लेनी है। तो करंट I2 लेंथ 1 और B कौन सा, B1।
थीटा साइन 90 कितना होता है बेटा 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला F2 एंड F2 की जो वैल्यू आएगी B1 की वैल्यू पुट कीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R और मल्टीप्लाई बाय I2। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, वही सेम फोर्स आया जो फर्स्ट केस में आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स किधर लगा, थंब की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2। सिमिलरली हम निकालेंगे F1, जो फोर्स लगेगा जब आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यही वैल्यू किसकी आएगी, F1 की आएगी। और बोथ फोर्सेस अवे फ्रॉम ईच अदर, मींस अट्रैक्ट ईच अदर कब हो रहा था बेटा, फर्स्ट केस में अट्रैक्ट कर रही थी कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। इसमें जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, रिपेल ईच अदर। क्या रिजल्ट बना, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। व्हेन करंट इज फ्लोइंग, when current is flowing in different भी नहीं, in opposite direction, same direction attract, opposite direction repel। इसी फॉर्मूले से बेटा, इसी आर्टिकल से हम 1 एम्पियर इज हाउ मच करंट उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर। तो मान लीजिए दोनों वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, दोनों वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 1 एम्पियर, I1 I2 1, और दोनों वायर कितने डिस्टेंस सेपरेशन पे है, 1 मीटर सेपरेशन पे है। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 टू 1 इंटू 1 अपॉन R1। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करिए बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स। अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन रिपेल, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज दैट मच फोर्स विच व्हेन फ्लोइंग टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर अपार्ट प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहाँ पे रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। अट्रैक्ट और रिपेल विद ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7। ये सारे वर्ड्स आने चाहिए बेटा, आप अपनी टर्म्स अपने वर्ड्स में डेफिनेशन बनाइए, पर सभी को यूज करना है। फिर से सुनिए एक बार, 1 एम्पियर कितना करंट होगा, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट व्हेन इट फ्लोइंग टू पैरेलल कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में। अट्रैक्ट और रिपेल शुड बी अट्रैक्ट और रिपेल विद द फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया फोर्स एक्सपीरियंस बाय पैरेलल कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर्मूला सभी का सेम। डायरेक्शन वगैरह के लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया और राइट हैंड रूल यूज़ किया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।